हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और आज था स्कूल का पहला दिन, तो सीनू को वेलकम बैक का स्टार मिला हुआ था और मैं गई थी डॉक्टर के पास। वापस आकर मैंने सीनू को लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी नए वाले घर पे, जहाँ पे काम चल रहा था। यहाँ पे छत पे जो होना था प्लास्टर चिकना होना था, क्योंकि जगह जगह से पानी भर रहा था। तो मौसम भी ख़राब था। बहुत दिन से सोच रहे थे आज कराएंगे, लेकिन जो है मौसम का तो कोई भरोसा नहीं, क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है, कभी भी धूप और कभी बारिश आ सकती है। तो आज रिस्क ले लिया हमने, लेकिन बारिश नहीं हुई दिन में, रात में हुई थी वही 11 बजे। तो था कि इतना ख़राब नहीं हुआ होगा। रात भर मैं सोच रही थी, बार बार जग रही थी कि जल्दी सुबह हो तो देखो जाके कहीं पे कुछ भी नुकसान तो नहीं हुआ। यहाँ मैं सुबह आई थी देखने के लिए, तो छत जो थी वो ठीक थी, ख़राब नहीं हुई थी। कहीं कहीं पे छोटे छोटे एक दो जगह पे हुआ था, बट कोई नहीं, उतना तो चलता है। और नेक्स्ट डे फिर जो दूसरा वाला जितना बचा था वो हुआ था, तो उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा बारिश हुई थी, उसको दोबारा से सही करवाना पड़ा था। और इसके बाद मुझे जाना था सीनू को लेने के लिए स्कूल से। मैं स्कूल से वापस लेके आ रही थी, ट्रेन आने वाली तो ये अपना बातें कर रहे थे। और ये देखिए, ये भैया चले आ रहे थे, इनको सब्र नहीं था। थोड़ी देर 10 मिनट के लिए रुक नहीं सकते थे। इन्हें लगा मैं दोनों तरफ से निकल जाऊंगा, लेकिन उधर से तो ये आ गए और इधर आके फंस गए। फिर जब ट्रेन निकल गई, ये जब खुला तब ये निकले हैं। और यहाँ पे खड़े होके सीनू पूछ रहा था मम्मा ये क्यों आ गए। और यहाँ वापस आई घर को, बहुत जोर की बारिश होने लगी। हम लोग थोड़ा बारिश के टाइम आ गए थे, घर नहीं तो भीग जाते। एंड यहाँ पे सीनू बारिश में इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे मैं आई थी नए वाले घर पे देखने के लिए। यहाँ पे टाइल्स और पत्थर आ चुका था, जो भी किचन में लगना था, क्योंकि टाइम बहुत कम था और काम कराना था। सिर्फ 3-4 दिन का टाइम बचा था, उसी में जो इतना काम बाकी था वो सब कराना था, लेकिन काम तो नहीं हो पाया था। हाँ, ये था कि अब पूजा करानी थी, मुहूर्त था, शिफ्ट भी होना था हमें, तो हम लोगों ने जैसे ठीक लगा वैसे थोड़ा बहुत करवा लिया था। एंड यहाँ पे काम चल रहा था और उसके बाद सीनू को लेने जाना था, तो हम सीनू को ले जाने के लिए स्कूल से। तो ये जो है भांजी को देख के मुझे बहुत खुश हो गया था कि दीदी मुझे आप लेने आए हो, चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम था, इसकी भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, क्योंकि इसने अपनी लंच दिया था मैंने, उसने नहीं दिया था। अब पता नहीं क्यों नहीं किया था, उसको शायद जो मैंने दिया था वो नहीं पसंद आया होगा। तो ये बोल रहा था मम्मा मुझे भूख लगी है, तो हम लोग इसको लेके आए थे डोमिनोज। बोल रहा था मुझे पिज़्ज़ा खाना है। खाता तो नहीं है, बस वो कोल्ड ड्रिंक के लालच में जाता है कि आज मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने को मिल जाएगा। तो ये कोल्ड ड्रिंक पिया अपना वहाँ पे जाके, और हम लोगों ने इंजॉय किया अपना पिज़्ज़ा। दिल्ली चले फिर। दिल्ली में लाल किले के अंदर मंदिर ने तो गाइस यहाँ पे वहाँ से लेफ्ट साइड से ट्रेन आने वाली है और फटका बना है। और देखो वो लड़के का सिबा वाला बैग है। यहाँ पे जो बच्चा बैठा था उसके बैग पे सिवा बना था, इसलिए सीनू बोल रहे थे उस बच्चे का सिवा वाला बैग है। इसकी नज़र जो है बहुत जल्दी पड़ती है अपने मतलब की चीज़ों के लिए। तो घर पे जाके बोल रहा था मम्मा मुझे वैसा ही बैग चाहिए। बाथरूम में टाइल्स लगी, यहाँ पे हो रहा है होमवर्क, वहाँ लेके गई घर नए वाले घर पे। उसके बाद इसको लेके आई थी, मैं इसका होमवर्क देख रही थी कि क्या किया है इसने। तो बिग और था, थोड़ा बहुत किया था एंड थोड़ा बहुत कलर करना था। तो यूनिफॉर्म भी नहीं चेंज की। बोला मम्मा पहले मैं फिनिश कर लेता हूँ अपना होमवर्क, उसके बाद में करूँगा। जिस दिन इनको कलर के लिए कुछ भी मिलता है ना स्कूल में होमवर्क, तो ये फटाफट कर देते हैं। जब कभी कुछ नहीं
और ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं ये है शिफ्टिंग के बाद का, क्योंकि पूजा के टाइम पे कोई वीडियो कोई फ़ोटोशूट नहीं हो पाया था। बहुत ही कम फ़ोटो होंगे या वीडियो होंगे, 1-2 होंगे, तो मेरे फ़ोन में तो वो भी नहीं हैं। और यहाँ पे ये सामान इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि मैं समेटते समेटते पागल हो गई थी। और यहाँ पे खाना बना रही थी मैं, और ये देखिए इतना सा फैला पड़ा था ना, इसको दोबारा से मुझे धुलना पड़ा क्योंकि हमें शिफ्ट भी होना था और अभी काम भी बहुत है घर में करवाने के लिए। तो फ़िलहाल रहने लायक है, एंड उसके बाद तो धीरे धीरे काम होते रहेंगे। एसी भी हमने करवा लिया था इस वाले रूम में, क्योंकि गर्मी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रही थी। एंड इस टाइम पे ऐसे कुछ काम होते हैं तो गर्मी और ज़्यादा लगती है धूल मिट्टी से। तो यहाँ पे कुछ भी सामान ढूंढो तो मिल नहीं रहा था, इधर से उधर था। मुझे पूरा 10-15 दिन लग गए सामान को समेटने में। और यहाँ का बाहर का सीढ़ियों पे रह गया था टाइल्स लगाने के लिए, तो ये इधर भी ये भी काम हो रहा था। तो फ़िलहाल आप लोग व्लॉग को एंजॉय कीजिए। मेरी दीदी घर पे था, और उसके बाद उसी दिन नागपंचमी थी, तो यहाँ पे सीनू अपना गुड़िया पीट रहे थे। और उसी रात में हम लोग वहाँ से वापस आने के बाद निकल गए थे अयोध्या के लिए। तो रात में हम लोग पहुँचे थे 2 बजे, और रूम लेके हम लोग सोए, थोड़ा रेस्ट किया। और सुबह जब मैं उठी तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। मौसम अच्छा भी था और ख़राब भी था, अच्छा लग रहा था कि बारिश। उसके बाद थे अपना दर्शन, तो हम सब जा रहे थे। पहले हम लोग हनुमान जी गए, उसके बाद राम मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद हम निकल आए थे घर के लिए। और घर भी मैं थिंक हम लोग पहुंच गए थे वही 2-2:30 बजे के करीब। और वापस आ करके यहाँ पे बनाई मैंने चाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और ये है वीडियो जन्माष्टमी वाले दिन का, क्योंकि हम लोग का फास्ट था, मेरा और सीनू के पापा दोनों लोगों का। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, और ये जो कुछ पीनट्स हैं इनको मैं फ्राई कर रही थी। और उधर मेरे लड्डू गोपाल जी भी आ चुके थे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ खा पी के फिर शाम की पूजा की तैयारी करनी है, और खाना भी बनाना था। मैं बहुत टाइम के बाद ही मैंने फ़ास्ट रखा था, क्योंकि मैं नहीं रख पाती हूँ, सर में दर्द होता था। बट पता नहीं उस दिन ऐसा क्या था कि ना तो मेरे सर में दर्द हुआ और ना ही मुझे कोई जो है भूख लगी। और यहाँ पे हमारा खाना भी बन चुका था, बिना लहसुन प्याज का बनाया था हमने, छोले की सब्ज़ी। और ये प्रसाद बन गया था, पंजीरी और पंचामृत। एंड यहाँ पे आटे की पूड़ियाँ लगानी थी मुझे, पूड़ियाँ भी मैंने निकाल के रख ली थी, पूरा काम ख़त्म कर लिया था। और ये रात का समय था, सीनू यहाँ पे खेल रहे थे। और यहाँ पे ये देखिए पूजा की सारी तैयारियाँ कर ली हैं हमने। और लड्डू गोपाल जी को नहलाने के लिए भी सब कुछ रख लिया था, जैसे जो मेरी समझ में आया था। उतना प्रॉपर तो मुझे भी नहीं आता है कैसे क्या करना रहता है, बट हाँ जितना जो समझ में आता है उतना मैंने किया था। अच्छे से हमारी पूजा हो गई थी। एंड नेक्स्ट डे आ गया था मेरा पार्सल। मैंने किचन के लिए कुछ कंटेनर्स मंगाए थे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी चीज़ों को रखने के लिए। तो ये मेरे कंटेनर्स आ चुके थे, और गाइज़ ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में थे, मुझे रिसीव हुए थे। मैं सोच रही थी पता नहीं कैसे हैं, अभी तो फ़िलहाल मैंने ऐसे ही मंगा लिए थे। बट हाँ, जैसे ना मैंने मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छे कंटेनर थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। और नेक्स्ट डे जन्माष्टमी के टाइम पे ये डेकोरेशन हुआ था। मैं तो 2-3 दिन मैं सीनू को लेने नहीं गई थी, कि पापा ही जा रहे थे। जब मैं गई तो पूरा दूसरे वाले गेट की तरफ जब मैं आई ना, देखा बहुत ही अच्छा रखा था।
मतलब ये इतना प्यारा लग रहा था, इतना अच्छा था कि मतलब ये मन नहीं हो रहा था ना यहाँ से जाने का, बस यही हो रहा था कि बस देखते रहें। इतनी अच्छी राधा कृष्ण की झांकी बनाई गई थी। और ये कुआं तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सीनू तो इसी को बार बार इसके साथ में खेल रहा था। और जितना भी बाहर का एरिया था पूरा डेकोर किया था। और ये रात में तो बहुत ही अच्छा लगता होगा क्योंकि यहाँ पे पूरा लाइट पड़ी हुई थी, तो ये रात में जब लाइटिंग जलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एंड ये सब जो पूरा डेकोर किया था, और इस सब का वीडियो तो मैंने बहुत अच्छे से नहीं शूट किया क्योंकि सीनू परेशान कर रहे थे, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छा था। मैं जब गई ना तो मुझे लगता है हवा अब चल इधर भी पूरा जेल बना रखा था। नंद बाबा जब कृष्ण जी को अपने सर पे उठा के ले जा रहे थे वो सब बनाया था। और कुछ झांकियाँ जो थी मुझे लगता है हवा की वजह से गिर गई थी क्योंकि काफ़ी तेज़ जैसे तूफ़ान चल रहा था, हवा चल रही थी। यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।